औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का निशान प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बेल का निशान प्रेस करने के बगैर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए बेल का निशान प्रेस कर लें, ठीक है। और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अपना एक बार बेल का निशान ज़रूर प्रेस कर लें कि कहीं आपसे अनचेक तो नहीं हो गया। तो आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ, सूरह मुज़म्मिल का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से जो भी आपके कामों में किसी किस्म की भी बंदिश होगी, रुकावट, बंदिश, वो दूर हो जाएगी। लेकिन इस वजीफ़े को मैं आपको ये कहती चलूँ, इसको करने के लिए इसका ख़ास ये है कि आपका जो मकसद है वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे। जैसे किसी के कारोबार में बंदिश लग जाती है तो ये एक जायज़ मकसद है कि अपने कारोबार में रुकावट खोलने के लिए वो ये अमल करना चाहे तो उसे आराम से वो ये अमल कर सकता है, ठीक है। इससे बहुत बरकत हो जाएगी, उसका कारोबार जो रुका हुआ है वो चल पड़ेगा इस अमल को करने से। और अगर किसी की शादी में बंदिश लगी हुई है, कोई रुकावट पेश आ रही है, तो भी इस अमल को करने से शादी के ऊपर आने वाली रुकावटें, बंदिशें सब दूर हो जाएंगी। रिश्ते में रुकावट है तो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दुश्मनों के हवाले से इस अमल को करना चाहता है तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर उसका मकसद जायज़ है तो जायज़ मकसद है, अगर जायज़ है, हक़ पर है तो ही ये अमल करें, ठीक है। बहरहाल ये अमल जो है ख़ास बंदिशें हटाने के लिए है। किसी किस्म की भी किसी भी काम में कोई रुकावट या बंदिश आई हुई है उसको हटाने के लिए ये अमल है ख़ास, ठीक है। बाज़ लोगों की नौकरी के ऊपर भी बंदिश लग जाती है, ठीक है। नौकरी नहीं मिल रही होती है, वजीफ़े कर कर के थक जाते हैं, लेकिन बंदिश होती है जिसकी वजह से अमल पूरा यानी कि कामयाबी नहीं मिल रही होती है, ठीक है। ये अमल जो है आप बंदिश हटाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल का अमल है, बहुत ख़ास अमल है, बहुत मुजारिब अमल है, बुज़ुर्गों का आज़माया हुआ आज़मूदा अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से जिस काम के लिए भी आप करेंगे, लेकिन काम आपका कोई एक ही होना चाहिए, मकसद आपका कोई एक ही होना चाहिए। यानी कि अगर जो कारोबार के लिए करना चाहते हैं तो वो फिर सिर्फ कारोबार के लिए करेंगे नियत करके। अगर कोई शादी के हवाले से करना चाहता है कि शादी में कोई बंदिश या रुकावट है उसको दूर करने की नीयत से करना चाहता है तो पहले उसकी नीयत की जाएगी। और इसके अलावा और भी अगर कोई बंदिशें हैं जैसे वीज़े पे लगी होती है तो वो सारी नीयत के साथ है, यानी आप नीयत करके फिर ये अमल करेंगे, ठीक है। और एक वक्त में एक मकसद के लिए ही ये अमल किया जाएगा। तो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपसे ये कहती चलूँ कि आपके ऊपर आजमाइशें और बंदिशें जो हैं वो लगी हुई होती हैं, आई हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपके वज़ाइफ जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे होते हैं। तो उनकी रुकावट को, उनकी तंगी को यानी कि दूर करने के लिए आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। रोज़ाना 1000 बार या 2000 बार इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा आपने पढ़ना है, ठीक है। अब रात को सोने से पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। रात को सोते वक्त, सोने से पहले जब आप बिस्तर पर जाएं, आपने किसी से भी बात नहीं करनी उस वक़्त, तब आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें 1000 बार या 2000 बार या 2000 बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। टाइम फ़िक्स कर लें कि सुबह के टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, रात के वक्त आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। और तीसरा कलमा जो है उसकी तस्बीह भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक तस्बीह उसकी भी रोज़ाना पढ़ लिया करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया करें। इसकी भी तस्बीह पढ़ लिया करें, चाहे हर नमाज के बाद एक पढ़ लिया करें। ये बहुत अल्लाह ताला के जो है पसंदीदा कलाम है और इसको पढ़ने से गुनाह झड़ जाते हैं और दुआएं भी कबूल होती हैं और इज़्ज़त भी मिलती है। जिन लोगों को इज़्ज़त का होता है ना कि हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही या कहीं पे उनका वो कहते हैं कि हम दफ्तर में हम चाहते हैं हमारी इज़्ज़त हो जाए, कि हर कोई हमें अच्छी नज़रों से और इज़्ज़त की नज़र से देखे, तो ये तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इसको पढ़ना शुरू कर दे।
तो ये अमल तो हो गया आपके, जो मैं रोज़ाना आपको कहती हूँ। और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, ठीक है। तो अब जो वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ, वो मैं अब आपको बता देती हूँ। एक टाइम आपने फ़िक्स कर लेना है, ठीक है। टाइम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं कहूँगी इशा की नमाज़ के बाद करें तो बहुत बेस्ट होगा, और अगर तहज्जुद के टाइम करें तो भी, लेकिन बाज़ लोग तहज्जुद के टाइम नहीं भी उठ सकते हैं, तो इशा के बाद ही कर लें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने एक टाइम फ़िक्स करना है, उस टाइम आपने इस अमल को करना है। आपको खामोशी की ज़रूरत है ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे वजीफ़े के दौरान। इसलिए इशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद के टाइम तक, रात लेट नाइट जब भी आप ये अमल करें, आपको सवाब मिलेगा और आपको इसमें फ़ायदा होगा, मुकम्मल यानी कि कामयाबी मिलेगी। तो आपने पहले वज़ू कर लेना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, ठीक है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है, इनमें से जो भी तादाद पढ़ना चाहें। उसके बाद अपने मकसद की नियत कीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू कर दें। और सूरह मुज़म्मिल आपने 41 मरतबा पढ़नी है, एक ही नशिस्त में, इकट्ठे बैठ के आपने पढ़नी है, बीच में आपने छोड़नी नहीं है। आपने इकट्ठी 41 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को मुकम्मल कर लेना है। और जब आप एक दिन का, यानी कि जो मैं आपको अमल बता रही हूँ कि एक दिन में 41 मरतबा पढ़ी जाएगी, और जब आप कंप्लीट कर लें तो फिर जितनी तादाद में आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था, उतनी तादाद में आप सूरह मुज़म्मिल 41 बार पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। और अपने मकसद के लिए, अपनी रुकावट दूर करने के लिए, जिसके लिए आपने ये अमल किया है, उसकी दुआ कीजिए, खूब रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी के साथ, कम से कम 10 से 15 मिनट तक दुआ मांगें, ताकि आपका पूरा जो ध्यान है, पूरी तवज्जो जो है वो दुआ में चली जाए, अल्लाह के साथ अटैच्ड हो जाएं आप अच्छी तरह से। फिर आप जो दुआ मांगेंगे वो ज़रूर कबूल होगी। और ये अमल जो है आपने 3 दिन तक लगातार करना है। और जिस टाइम पर आपको मैंने कहा कि पहले दिन आपने ये अमल किया है, उसी दिन फिर बाकी 2 दिन भी आपने ये अमल करना है। तीनों दिन लगातार एक ही टाइम पर, एक ही जगह को फिक्स करके फिर ये अमल करें, किसी भी बंदिश को हटाने के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जिस काम में भी रुकावट होगी, जिस मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ेंगे, वो ज़रूर हासिल होगा, बशर्ते आपका मकसद जायज़ हो और आपका यकीन बहुत ज़्यादा हो, यानी पुख्ता यकीन हो, कामिल यकीन हो आपको कि ये अमल करने से आपको कामयाबी मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। ख़ास कर जो कारोबार के हवाले से मुझसे वज़ाइफ मांगते हैं ना कि हमारा कारोबार बंद हो गया है, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे हमारा कारोबार फिर से चलने लगे, तो वो लोग ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला उनके कारोबार पर लगी हुई बंदिश हट जाएगी और कारोबार फिर से चलना शुरू हो जाएगा। और ये था आज का सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा। और मैं यहाँ पर अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह।